हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14F स्टार्ट करने वाले हैं। पैरामीटर और एरिया की इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज A to E हम करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 14F का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है टेकिंग पाई इज इक्वल टू 3.14 फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज। कह रहा है कि पाई की वैल्यू 3.14 है, तो हमें सर्किल का एरिया निकालना है। और जहां पर हमें ये ए बी सी पार्ट में हमें क्या दी गई है, रेडियस दी गई है, राइट। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो पाई की वैल्यू यहां पर ये कह रहा है क्या रख लो, 3.14 रख लो। और ए पार्ट में ये कह रहा है कि रेडियस हमें कितनी लेनी है, 10 लेनी है, तो 10 का स्क्वायर। तो 3.14 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 क्रॉस 10, यानी कि 3.14 क्रॉस 100, राइट। तो पॉइंट हटा के हम नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 314। अब यहाँ पर 10 क्या है, सेंटीमीटर में था और ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल हमारा कितना आ गया, 314। तो यही इसके फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में हमें क्या रेडियस दी है, 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें दे रहा है 3.14 लगा दो, और आर कितना कह रहा है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 3.14 लिखेंगे, क्रॉस 5 का स्क्वायर 25 और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, 5 स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 क्रॉस 5, और ये कितना होता है, 25। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.14 की 25 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 6 7, 5 तिया 15, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0, 7 7 14 और 1 15, 7 8 7 और 2 के बाद दशमलव, यानी कि 78.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, ये बी पार्ट का आंसर है। सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में हमें रेडियस दी है 20 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह, पाई की जगह पहले तो 3.14 रखेंगे, और आर हमारा कितना दे रहा है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे 3.14 क्रॉस 20 सेंटीमीटर क्रॉस 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3.14 क्रॉस 20 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400। सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो पहले लगा लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, और 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, और सेंटीमीटर है क्या है, मीटर है, सॉरी ये क्या है, मीटर है सारे, तो मीटर का स्क्वायर। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है।
डी पार्ट देखेंगे, डी पार्ट में रेडियस हमें दी है 25 mm। तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 3.14 और आर की जगह हम क्या लगा देंगे 25 mm, 25 मिलीमीटर का होल स्क्वायर। खोलेंगे इसको 3.14 क्रॉस 25 mm क्रॉस 25 mm, तो ये हो जाएगा 3.14। 25 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 625 और mm की mm से करेंगे तो mm स्क्वायर। अब 3.14 से कर देंगे 625 की मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 9 10, 4 छिन 24 और 1 25, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 छंग 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छंग 18, 0 5, 5 और 5 10 और 2 12, हासिल लगा 1 7 7 14 15 16 9 1। तो आंसर हमारा 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1962.50 m मिलीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारे डी पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है टेकिंग पाई इज इक्वल टू पाई 22/7 फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल हुज डायामीटर इज। तो यहाँ पर हमें पाई दिया है 22/7 और हमसे कहा है एरिया ऑफ सर्किल निकालना है जहां पर हमें डायामीटर दिए गए हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट देखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। अब हमें क्या दिया है, ये डायामीटर दिया है, डी बराबर क्या दिया है 28, राइट। तो आर हम कैसे निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है 2r, तो आर बराबर हो जाएगा d/2, यानी कि आर बराबर 28/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि आर बराबर क्या आ गई 40। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम आर की जगह हम क्या रख देंगे 40 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कह रहा है 22/7 लगानी है, राइट। और ये क्या है आर क्या है 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 22/7 क्रॉस 14 सेंटीमीटर क्रॉस 14 सेंटीमीटर, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, तो बचेगा हमारे पास 22 दूनी 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 29 30 क्रॉस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 16, 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखेंगे, हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्किल। तो यहाँ पर हमें दे रहा है डायामीटर, डी बराबर दे रहा है 560 mm, राइट। डी बराबर होता है 2r, तो आर बराबर क्या होता है d/2, यानी कि 560/2, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 16, 0, यानी कि 280 mm, राइट। तो आर की जगह हम क्या लगा देंगे 280 mm। पाई की वैल्यू 22/7 क्रॉस 280 mm का होल स्क्वायर, तो 22/7 क्रॉस 280 mm क्रॉस 280 mm, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 क्रॉस 280 mm,
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 की 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, अठू अठू 64, अठू अठू 64 और 6 70, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 4 6 14, 2 2 4 6 4, 2 4 6 4, राइट, 0 0 mm, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि इसको सेंटीमीटर में हमें आंसर देना है, लेकिन आंसर हमारा बुक में सेंटीमीटर में दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एमएम की एमएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एमएम स्क्वायर हो जाएगा, राइट, यूनिट। और जब हम सेंटीमीटर स्क्वायर में हम बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 24640 को हम 100 से डिवाइड दे देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट देखेंगे, सी पार्ट में हमें डायामीटर दिया है 8.4, डी बराबर दिया है 8.4 सेंटीमीटर, तो डी बराबर 2r, तो r बराबर d अपॉन 2, यानी कि 8.4/2, यानी कि r बराबर हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यानी कि 4.2। तो यहाँ पर हम वैल्यू लगा देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारा किसमें है, सेंटीमीटर में, तो r बराबर 4.2 हम यहाँ पर रख देंगे, तो 4.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल के नीचे इक्वल 22/7 क्रॉस 4.2 सेंटीमीटर क्रॉस 4.2 सेंटीमीटर, राइट। तो काटेंगे, पॉइंट लगा के जाएगा 0.6, 7 6 42, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 13.2 की 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इस पार्ट का आंसर है। डी पार्ट देखेंगे, डी पार्ट में हमें डायामीटर दिया है 2.1, डी बराबर दिया है 2.1 मीटर, राइट। तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो बचेगा 210 सेंटीमीटर, राइट। डी बराबर क्या आ गया, 210 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 210/2 सेंटीमीटर, राइट। तो पाई की जगह हम 22/7 लगा देंगे और आर की जगह हम क्या लगा देंगे, 210/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे 22/7 क्रॉस 210/2 क्रॉस 210/2 क्रॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 0, 7 से काट देंगे, 7 या 21 0, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16 क्रॉस 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 210 की
165 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, 1 पंजे 5 6 1, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 0 5 9 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3। तो ये आ गया हमारा 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट में हमें डायामीटर दिया है, डी बराबर दिया है 2.1 मीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 2.1/2 कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम वैल्यू लगा देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 क्रॉस आर की वैल्यू 2.1/2 मीटर क्रॉस 2.1/2 मीटर, राइट। तो 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 से कट करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। तो 11 की 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3 क्रॉस 2.1 मीटर स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। 3.3 की 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.93 अपॉन 2 मीटर स्क्वायर, और जब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 2 3 6, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 मीटर स्क्वायर। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन द एरिया, हमें एरिया दिया हुआ है पार्ट्स में, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्किल, हमें रेडियस निकालनी है, जबकि पाई क्या है 3.14। तो हम लिखेंगे ए पार्ट करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्किल हमें दिया है 113.04 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 और आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आर की वैल्यू हमें निकालनी है, आर स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 3.14 मल्टीप्लाई में लिखा है, तो ये राइट हैंड साइड में जाके डिवीजन में आ जाएगा अपॉन 3.14 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 2 के बाद नीचे दशमलव है, 2 के बाद ऊपर है, तो ये कट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे 113.04 को 314 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ बचेगा 3 तिया 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, तो बचेगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचे 2, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 10, 10 में से 9 गया 1, ऊपर से उतारा 4। तो अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 4 6 24, 6 चौक 24, 6 कम 6 7 8, 6 तिया 18, तो ये आ गया हमारा 36 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमें निकालनी है आर की वैल्यू, तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट इज इक्वल टू आर। अब अंडर रूट कैसे निकालते हैं तो वो देख लेते हैं। 36 को करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट में हम लिख देंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 और mm स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू आर। तो अंडर रूट में है, 2 का पेयर है, तो क्या आ जाए 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 3 बाहर आ जाएगा और mm हो जाएगा, इज इक्वल टू आर हो जाएगा, यानी कि 2 तिया 6 mm इज इक्वल टू आर।
तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में हमें एरिया दिया है 3.14 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह हम लगा देंगे 3.14 और आर स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो आर स्क्वायर के साथ जो लिखा है उसे हटाएंगे, तो इधर आके ये किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। 3.14 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 3.14 से 3.14 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर। तो यही इसके ये बी पार्ट है, बी पार्ट का आंसर। सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में हमें एरिया दिया है 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, राइट। तो 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया के नीचे हमने एरिया लिख दिया, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमें रेडियस हमें निकालनी है, रेडियस के साथ जो लिखा है उसे हम राइट हैंड साइड में जाके, लेफ्ट हैंड साइड में जाके किस में आ जाएगी, डिवीजन में। 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 314 9 जा कितना होता है, 2826, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 12, 9 3 27 और 1 28, यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अंडर रूट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर। अंडर रूट 9 क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो ये हो जाएगा 3 और सेंटीमीटर, एक 3 बाहर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर का, सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट अ सिग्नल ओवर एन एरिया विद 77 किलोमीटर रेडियस। कह रहा है रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट का सिग्नल जो है वो एक एरिया में जाता है जिसकी रेडियस क्या है, 77 किलोमीटर है। कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन। तो कह रहा है उस एरिया का, उस रीजन का एरिया क्या होगा, दैट रिसीव द सिग्नल, जो सिग्नल रिसीव कर रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या दी है, रेडियस दी है, तो हम निकलेंगे एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट। हमसे पूछा है एरिया और कह रहा है पाई क्या लेना है हमें, 22/7 लेना है, और रेडियस कितनी लेनी है, 77 किलोमीटर का होल स्क्वायर। आर की जगह 77 किलोमीटर रख दिया, तो 22/7 क्रॉस 77 क्रॉस 77 किलोमीटर स्क्वायर। 7 से कट कर देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18634 किलोमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। कह रहा है जो ये सर्किल दिया है इसमें जो शेडेड पोर्शन है इसका हमें एरिया निकालना है, राइट। तो हम जानते हैं कि कोई हमारा सर्किल होता है तो उसमें हमारे 4 क्वार्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें हमें केवल एक ही क्वार्टर दिया हुआ है, तो ये कौन सा हिस्सा है इसका, चौथा हिस्सा। तो हम लिखेंगे एरिया, हम लिखेंगे एरिया ऑफ द क्वार्टर ऑफ द सर्किल। ये क्या है इसका, एक क्वार्टर है, तो एरिया ऑफ द क्वार्टर ऑफ सर्किल
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है और क्वार्टर का है तो हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो इक्वल लगाएंगे, पाई की वैल्यू कह रहा है 22/7 लगाओ और आर की वैल्यू कितनी है, ये यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी है, 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और अपॉन में 4 ऐसा ही। तो इसको लिखेंगे क्रॉस 7 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 7 क्रॉस 4, 7 से 60 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो ये हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2, डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आ गया, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।